इस कार्यक्रम के कही थी कि ये ग्रीन बजट कहा जा सकता है। पीएम ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रा, ग्रीन जॉब्स। जब हम सतत विकास को हरित विकास के तौर पर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि इससे पहले जब इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही थी, तो इस मांग को सामने लाया जा रहा था कि हम ग्रीन राह, हरित राह चुनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार की ओर से कुछ इंसेंटिव्स की दरकार है, कुछ ऐसी उम्मीदें रही थी। ये बजट अब इस ग्रीन ग्रोथ को कहां तक आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। हालांकि ग्रीन, हम हाइड्रोजन की बात करें, तमाम अन्य बातें जो है वो हमारे सामने हैं। इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स चाहिए, क्या वो मिल रहे हैं इंडस्ट्री को? नमस्कार। पहली बात तो यह है कि आई थिंक जैसे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि जो ये बजट है ये काफी, जिसे कहते हैं, ऑलराउंडर बजट है। हमारे हिसाब से ये हर चीज को देख रही है और हमने ये भी देखा कि सबको जिस चीज का डर था या लगा था कि बिजनेस को डर था कि ये कहीं ये पॉपुलिस्ट बजट न बन जाए सिर्फ, वो ये नहीं है। और ये लोगों के लिए भी है और बिजनेस के लिए भी है। सो आपने जिस मुद्दे को उठाया कि ये जो हरित यानी कि ग्रीन बजट की जो हम बात कर रहे हैं, और ग्रीन एग्रीटेक, ग्रीन सपोर्ट फॉर द बिजनेस, सीआईआई और फिकी, और हम लोग जहाँ पे ये बिजनेसेस देखते हैं, हमको लगता था कि हमको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिले, ताकि ये इस तरह से हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज ये देश के लिए अच्छा है, ये विश्व के लिए अच्छा है। हमको ये करना पड़ेगा कि हम सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन चीजें अपने कंपनीज में डालें और उसको और प्रोत्साहन दें। जैसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम काम करते हैं, उसको और बढ़ाएं। लेकिन आज इस बार जो सरकार ने किया, इसके हिसाब से काफी सपोर्ट मिलेगा मेरे ख्याल से। नॉट जस्ट ये जो बिजनेसेस को, बट लोग जो इस पे काम करेंगे वो इस पे आना चाहेंगे, तो ये जॉब्स भी क्रिएट करेगा इन ग्रीन एंड ग्रीन टेक एंड सस्टेनेबिलिटी। मेरे हिसाब से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंपनी की ओर से होते हुए, कि हमारे तरफ से जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें लगता है कि सरकार ने फॉलो थ्रू किया है इस बजट में, वो है स्किल डेवलपमेंट। आप अगर देखें कि हमारे देश को अगर कॉम्पिटिटिव बनना है, हमारे देश को अगर विश्व स्तर पे दूसरे देशों से बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनानी है, तो उसमें टेक्निक और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और दो चीजें जो वित्त मंत्री ने इस पे बात की है, एक है 5G और दूसरा है AI। मैं उस चीज का सराहना करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इससे ये जो स्किल डेवलपमेंट होगी, और न कि एक चीज जो हम समझते हैं AI डेवलपमेंट इन इंडिया, बट AI फॉर इंडिया, ये दो चीजें जो बढ़ के आई हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग टर्म मैक्रो है और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखेगा देश के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए और हमारे युवा के लिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी पे उभर आए और टेक्नोलॉजी पे देश का, पृथ्वी का सबसे बेहतर देश कहलाए। बिल्कुल ठीक। और जब हम तकनीक की बात करते हैं तो जाहिर है कि हमारा देश पीछे नहीं रहना चाहिए, तो हमारे आज के युवा भविष्य की तकनीक के लिए